वृंदावन धाम की महिमा। धन धन वृंदावन राजधानी, जहाँ विराजत मोहन राजा श्री राधा महारानी। सदा सनातन एक रस जोरी महिमा निगम ना जानी। श्री हरि प्रिया हितु निज दासी रहत सदा अगवानी। विश्व के सभी स्थानों में श्री धाम वृंदावन का सर्वोच्च स्थान माना गया है। वृंदावन का आध्यात्म अर्थ है वृंदाया तुलस्या वनम। वृंदावनन तुलसी का विशेष वन होने के कारण इसे वृंदावन कहते हैं। वृंदावन ब्रज का हृदय है, जहाँ प्रिया प्रियतम ने अपनी दिव्य लीलाएं की है। इस दिव्य भूमि की महिमा बड़े बड़े तपस्वी भी नहीं समझ पाते। ब्रह्मा जी का ज्ञान भी यहाँ के प्रेम के आगे फीका पड़ जाता है। वृंदावन रसिकों की राजधानी है। यहाँ के राजा श्याम सुंदर और महारानी श्री राधिका जी है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि वृंदावन का कण कण रसमय है। वृंदावन श्याम सुंदर की प्रियतमा श्री राधिका जी का निज धाम है। विद्वज्जन श्री धाम वृंदावन का अर्थ इस प्रकार भी करते हैं, वृंदस्य अवनम रक्षणम यत्र तत् वृंदावनन। जहाँ श्री राधारानी अपने भक्तों की दिन रात रक्षा करती है, उसे वृंदावन कहते हैं। काऊ के बल भजन है, काऊ के आचार। व्यास भरोसे कुंवरी के, सोवत पाए पसार। श्रीधाम वृंदावन की महिमा को वर्णन करते हुए वेणुगीत में लिखा है, वृंदावनन सखी भुवो वितनोति कीर्ति, यद्देव की सुपदम्बुजलब्ध लक्ष्मी। गोविंद वेणुम्नो मत्तमयूर नृत्यम, प्रेक्ष्याद्रसान्व परतान्यस्मस्त सत्वम। श्रीमद् भागवत 10:21-10। सभी धामों से ऊपर है ब्रज धाम और सभी तीर्थों से श्रेष्ठ है श्री वृंदावन। इसकी महिमा का बखान करता एक प्रसंग। भगवान नारायण ने प्रयाग को तीर्थों का राजा बना दिया। आथा सभी तीर्थ प्रयागराज को कर देने आते थे। एक बार नारद जी ने प्रयागराज से पूछा, क्या वृंदावन भी आपको कर देने आता है? तीर्थराज ने नकारात्मक उत्तर दिया तो नारद जी बोले, फिर आप तीर्थराज कैसे हुए? इस बात से दुखी होकर तीर्थराज भगवान के पास पहुँचे। भगवान ने प्रयागराज के आने का कारण पूछा। तीर्थराज बोले, प्रभु आपने मुझे सभी तीर्थों का राजा बनाया है, सभी तीर्थ मुझे कर देने आते हैं, लेकिन श्री वृंदावन कभी कर देने नहीं आए। आथा मेरा तीर्थराज होना अनुचित है। भगवान ने प्रयागराज से कहा, तीर्थराज मैंने तुम्हें सभी तीर्थों का राजा बनाया है, अपने निज गृह का नहीं। वृंदावन मेरा घर है, यह मेरी प्रिया श्री किशोरी जी की विहार स्थली है। वहाँ की अधिपति तो वे ही है, मैं भी सदा वही निवास करता हूँ, वह तो आप से भी ऊपर है। एक बार अयोध्या जाओ, 2 बार द्वारिका, 3 बार जाके त्रिवेणी में नहाओगे, 4 बार चित्रकूट, 9 बार नासिक, 12 बार जाके बद्रीनाथ घूम आओगे, कोटि बार काशी, केदारनाथ, रामेश्वर, गया, जगन्नाथ, चाहे जहाँ जाओगे। होंगे प्रत्यक्ष जहाँ दर्शन श्याम श्यामा के, वृंदावन सा कहीं आनंद नहीं पाओगे। वृंदावन की छवि प्रतिक्षण नवीन है। आज भी चारों ओर आराध्य की आराधना और इष्ट की उपासना के स्वर हर क्षण सुनाई देते हैं। कोई भी अनुभव कर सकता है कि वृंदावन की सीमा में प्रवेश करते ही एक अदृश्य भाव, एक अदृश्य शक्ति हृदय स्थल के अंदर प्रवेश करती है और वृंदावन की परिधि छोड़ते ही यह दूर हो जाती है। जिस प्रकार श्रीमद् भागवत को श्री कृष्ण का वाङ्मय स्वरूप कहा जाता है, तद्वत ब्रज वृंदावन धाम भी श्री कृष्ण का ही स्थूल साक्षात स्वरूप है। पुराणों में कहा भी गया है, पंचयोजन में वास्तवनन में देहरूपकम, अर्थात यह 5 योजन विस्तार वाला वृंदावन मेरा श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। इससे यह बात निर्भ्रांत रूप से स्पष्ट हो जाती है कि श्री कृष्ण और उनका यह प्रेममय, रसमय, चिन्मय धाम दोनों अभेद है। रसिक शेखर श्री श्याम सुंदर एवं रसिकनी श्री किशोरी जू के पावन पादारविंदों के चिन्हों से चिन्हित यहाँ के रज मनोरस प्रदान करने वाली अधिकृत भूमि है। सूरदास जी ने वृंदावन रज की महिमा के वशीभूत होकर गाया है। हम ना भई वृंदावन रेणु, तिन चरणन डोलत नंद नंदन नित प्रति चरावत धेनु। हम ते धन्य परम ये द्रुम वन बाल बच अरु धेनु। सूर सकल खेलत हस बोलत संग मध्य पीवत धेनु। वृंदावन को भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने श्रीमुख से अपना श्री विग्रह, देह,
कहा है, पंचयोजन में वास्ति वन में देह रूपकम, इसमें जो वास करता है भगवान की गोदी में ही वास करता है, परंतु श्री राधा रानी की कृपा से ही यह गोदी प्राप्त होती है। कृपयति यदि राधा बाधिता शेष बाधा वृहद गौतमीय तंत्र में भगवान ने अपने श्रीमुख से यहाँ तक कहा है कि यह रमणीय वृंदावन मेरा गोलोक धाम ही है। इदं वृंदावनम रम्यम मम धामैव केवलम। तो व्रज की महारानी श्री राधा रानी हम पर ऐसी कृपा करे कि हमें श्री वृंदावन धाम का वास मिले और एक बार उस छवि का दर्शन मिल जाए जिसे देखने के लिए भक्त पागल हो जाते हैं। इतना कहते हुए श्री धाम वृंदावन को कोटि कोटि नमन करता हूँ। धन वृंदावन धाम है, धन वृंदावन नाम, धन वृंदावन रसिक जो सुमिरे श्यामा श्याम।